अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में कुदरत के हजारों साल पुराने करिश्मे हैं जिनको देखने के बाद इंसान की सोच गुम हो जाती है। लेकिन इनमें से कुछ हजारों साल पुरानी जगहों को इंसान की कुछ छोटी छोटी गलतियों ने कुछ ही सेकंड्स में तबाह कर दिया। और आज मैं आपको इन्हीं जगहों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव माइंड्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, डकबिल रॉक फॉर्मेशन। दोस्तों, साउथ ईस्ट में मौजूद ये जगह आज से कुछ ही साल पहले टूर करने के लिहाज से बहुत मशहूर समझी जाती थी और लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ बहुत अजीब तरह के पत्थर मौजूद थे जो नीचे से बहुत बारीक हैं और ऊपर से काफी बड़े हैं। लेकिन अगस्त 2016 में ये पत्थर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। कोई भी इसके पीछे का राज नहीं जानता था, लेकिन फिर इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि कुछ लड़कों ने मिलकर इस पत्थर को गिराया था। और इस पत्थर को ये खूबसूरत शक्ल किसी इंसान ने नहीं दी थी, बल्कि हजारों सालों से हवा इसके इर्द गिर्द घूम रही थी, जिस वजह से ये पत्थर ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत ने इसकी सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था, जिस वजह से इसको गिरा दिया गया। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया 2013 में भी देखने को मिला जो कि गोबिन वैली में हुआ। यहाँ की खूबसूरत बात यह थी कि यहाँ जमीन ऊंची थी, लेकिन जहाँ जहाँ पत्थर पड़े थे वहाँ से मिट्टी पत्थरों की वजन की वजह से नहीं उड़ी, बाकी मिट्टी हवा ने उड़ा दी, जिस वजह से खूबसूरत मंजर बन गया। यहाँ भी कुछ लड़कों ने मिलकर सब पत्थरों को गिरा दिया, लेकिन इन्होंने एक गलती की, इसको फिल्मा कर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जिससे इनको पकड़ लिया गया और जज ने इनको 1 साल के लिए कैद की सजा सुनाई और फाइन किया। नंबर 9, द ट्री ऑफ टेनरी। दोस्तों, निगर सहारा के रेगिस्तान में एक दरख्त वाक़या है। इसकी खास बात यह है कि इसके चारों तरफ तकरीबन 403 किलोमीटर के रकबे में और कोई दरख्त वाक़या नहीं है और ये दरख्त कई सौ सालों से यहाँ मौजूद है और लोग इसको बहुत दूर दूर से देखने आते थे और अपने रास्ते की निशानदही भी किया करते थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक नॉर्मल सा दरख्त पानी के बगैर रेगिस्तान में कैसे बड़ा हो गया और जिंदा भी था। लेकिन बदकिस्मती से 1973 में एक ड्राइवर ने शराब पीकर इस दरख्त में गाड़ी ठोक दी, जिस वजह से ये दरख्त टूट गया और नीचे गिर गया। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े रेगिस्तान में ये दरख्त इस ड्राइवर के रास्ते में आया। नंबर 8, पालियोलिथिक केव पेंटिंग्स। दोस्तों, 1940 में जैक्वस मार्शल और इसके 3 दोस्त अपने गुम हुए कुत्ते को ढूंढते हुए एक ऐसी गार में पहुंच गए जिसमें उनको गुजरे जमाने की सदियों पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिली। ये कोई 1000 साल पुरानी पेंटिंग्स थी, लेकिन बदकिस्मती से लोग यहाँ ज्यादा तादाद में आना शुरू हो गए और टेम्परेचर कम या ज्यादा होने की वजह से गार में बनी इन पेंटिंग्स पर फंगस आ गया। ये पेंटिंग्स खराब हो गयी और इस गार को हुकूमत ने कुछ सालों के लिए टूरिज्म के लिए बंद कर दिया। फिर 23 साल बाद जब इस गार में बनी पेंटिंग्स पर कुछ खास किस्म के केमिकल्स लगा दिए गए तो इसे खोला गया। नंबर 7, दी एरल सी। दोस्तों, ये दुनिया की चौथी बड़ी लेक है, लेकिन अब ये दुनिया में सबसे जल्दी सूखने वाली लेक्स की लिस्ट में अपना नाम नंबर 1 पर ले आई है। 1960 में सोवियत यूनियन ने एक प्रोजेक्ट को करते हुए उसका वेस्ट इसके पानी में शामिल कर दिया, जिस वजह से पानी में रिएक्शन हुआ और कुछ ही सालों में ये लेक पूरी तरह से तबाह हो गई। इसका पानी मुख्तलिफ जहरीले केमिकल्स में तब्दील हो गया और देखते ही देखते ये केमिकल मुकम्मल तौर पर सूख गया। 2005 में कागस्तान ने एक डैम तैयार किया इस लेक को बचाने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा न हुआ। नंबर 6, बोंगकेक लेक, कंबोडिया। दोस्तों, फिनोम पेन के नॉर्थ साइड पे जितनी भी खूबसूरत लेक्स मौजूद हैं, ये लेक उनमें से एक है। इंटरनेशनल टूरिस्ट इस लेक के ब्यूटीफुल नजारे देखने आते हैं, लेकिन 2007 में हुकूमत ने इस लेक को तकरीबन 90% तक रेत और मिट्टी से भर दिया और यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। लेकिन इस लेक के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इन सबको ये जगह छोड़कर जाना पड़ा, जिसके लिए इन सब की थोड़ी बहुत मदद कर दी गई। नंबर 5, फेरी श्रिम्प, उलुरु, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये उलुरु एक पत्थर है जो कि समुद्र के अंदर पाया जाता है, लेकिन 600 मिलियन साल पुराना ये उलुरु जमीन की ऊपरली सतह पर आ गया, जिसकी ऊंचाई 124 फीट है। दोस्तों, इसमें बहुत रेयर फिश पाई जाती हैं जो कि सिर्फ उलुरु के आसपास मौजूद पूल्स में देखने को मिलती हैं। लेकिन 70s में ये सब फिशेस गायब हो गयी। साइंटिस्ट ने बताया कि टूरिस्ट यहाँ आते हैं और अपना वेस्ट इसके पूल के पानी में डाल देते हैं, जिस वजह से ये मछलियाँ मर गयी। नंबर 4, दी चकलेटिया ग्लेशियर। दोस्तों, ये दुनिया के कुछ बुलंद पहाड़ों में से एक है जहाँ लोग स्की करना बहुत पसंद करते हैं और इसकी बुलंदी है 17,388 फीट, जिस वजह से लोग बादलों के ऊपर से स्कीइंग करते हुए आते हैं और इसके इर्द गिर्द आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर इंसान खुश हो जाता है। लेकिन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से 80% ग्लेशियर 20 साल में खत्म हो गया और 2009 में मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और मिट्टी के पहाड़ों में बदल गया। लोग अब इस पहाड़ से खौफ खाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता। इससे सिर्फ टूरिस्ट का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आसपास के रहने वाले लोग जिनकी जिंदगी का इन्हिसार ग्लेशियर के पानी पर था, वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। नंबर 3, नाज़का लाइन्स, पेरू। दोस्तों, ये जो स्केच आपको दिखाई दे रहा है, ये 2000 साल पुरानी लाइन से बना है और ये दुनिया के सबसे पुरानी और बेहतरीन नाज़का लाइन्स हैं, जिनको देखने के लिए लोग जहाज में सवार होते हैं। दोस्तों, असल में ये सादा मिट्टी होती है जो कि कुदरत की मर्जी से मिलकर एक
डिजाइन बना देती है, लेकिन एक बेवकूफ ड्राइवर ने इस लाइन को ट्रैक समझकर इसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे 3 लाइंस खराब हो गईं। फिर इसको अरेस्ट कर लिया गया और बहुत ज्यादा फाइन किया गया। नंबर 2, टोरस डेल पाइन नेशनल पार्क चाइल। दोस्तों ये दुनिया के कुछ खूबसूरत पार्क्स में से एक है, जिसमें बहुत जबरदस्त किस्म के पत्थर हैं, ग्लेशियर्स हैं, पानी के झरने हैं और बहुत से खूबसूरत जानवर हैं। लेकिन ये पार्क बदकिस्मती से बहुत दफा आग लगने की वजह से तबाह बर्बाद हो गया है, जो कि इंसानों की वजह से लगती थी। पहली दफा फरवरी 2005 में एक टूरिस्ट गैस सिलेंडर यूज कर रहा था, जिससे 10 दिन तक आग लगी रही और 7% पार्क तबाह बर्बाद हो गया। फिर फरवरी 2011 में एक टूरिस्ट आग जलाकर बैठा था, जिससे आग फैल गई, लेकिन उसी दौरान कुदरती तौर पर बारिश हो गई, जिससे ज्यादा तबाही नहीं मची। इसके बाद 2011 में ही कुछ टूरिस्ट ने टॉयलेट पेपर को आग लगाई, जिससे आग फैल गई और इसके बाद हुकूमत ने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया। नंबर 1, माया बीच थाईलैंड। दोस्तों कुछ साल पहले इसका पानी क्रिस्टल क्लियर था, मट्टी सफेद थी और हर तरफ सफाई थी, और सन 2000 में यहाँ एक मूवी की शूटिंग भी की गई। और इस छोटी सी बीच पर 5000 टूरिस्ट और 200 बोट्स रोजाना आती थी। बोट्स की वजह से पोल्यूशन बढ़ती गई, जिस वजह से 14 साल बाद ये जगह मुकम्मल तौर पर कचरे में तब्दील हो गई और फिर इस जगह को 4 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था, और इसको साफ करने में बहुत मेहनत और वक्त लगा। 4 साल तक ऐसे ही साफ करने के बाद ये बीच अपनी असल हालत में वापस आ गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।